के बाहर से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे 21, 51 और 101 रुपये का प्रसाद मिलता है। और ये गुड़ की भेली चढ़ाने का यहाँ पे बहुत महत्व है। साथ में ध्वजा चढ़ाना तो हनुमान जी के लिए अत्यंत प्रिय है। दीदी नारियल वाला 51 का है, बेली नारियल वाला 101 का है, सादा वाला 21 का है। बेली ये है बेली वाला कितने का? बेली नारियल गुपचुनी पूरा प्रसाद 101। चलो कोई ये मंदिर का प्रमुख द्वार है। यहाँ से बनी हुई सीढ़ियाँ ऊपर प्रमुख मंदिर तक लेके जाती हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दोस्तों, ऐसे देश भर में हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं जहां जाने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र में कोटद्वार नगर के करीब 2.5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नजीबाबाद से लगा पवित्र श्री हनुमान सिद्ध बलि मंदिर का महत्व सबसे अधिक है। खास बात यह है कि यह खोह नदी के किनारे पर करीब 40 मीटर ऊंचे टीले पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारा अवश्य कराते हैं। देश के देवभूमि कहलाते उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पौराणिक खोह नदी के किनारे स्थित है यह श्री सिद्ध बलि धाम। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि हर समय यहाँ देश विदेश से आए भक्तों का जमावड़ा लगा ही रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं श्री हनुमान जी। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। सुन लो, पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। ओए राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान। इस स्थान पर नारियल एवं गुड़ की भेली तोड़ी जाती है। प्रसाद चढ़ाने से पूर्व ये अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपको मंदिर से ही वापस भेज दिया जाएगा। के बिना राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में श्री सिद्ध बलि हनुमान मंदिर की इतिहास, विशेषताएं और भंडारे की बुकिंग के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दरअसल आज तक कोई भी भक्त इस जगह से खाली हाथ नहीं लौटा है, इसलिए भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ होने वाले विशेष भंडारों की बुकिंग कई वर्ष पहले से पूरी कर ली जाती है। यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और रविवार को भंडारा रहता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मुख्यतः गुड़, बताशे एवं नारियल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सिद्ध बलि मंदिर की मान्यता की, तो ऐसी मान्यता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ पवन पुत्र बजरंग बली की आज्ञा से त्रिया राज्य की शासिका रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन का सुख भोग रही थी। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने गुरु को त्रिया राज्य से मुक्त कराने को चल पड़े। इस स्थान पर बजरंग बली ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई भी पराजित नहीं हुआ तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और गुरु गोरखनाथ से वरदान मांगने को कहा।
जिस पर उन्होंने हनुमान जी से वहीं रहने की प्रार्थना करी। गुरु गोरखनाथ व हनुमान जी के कारण ही इस स्थान का नाम सिद्धबली पड़ा। आज भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी प्रहरी के रूप में भक्तों की मदद करने के लिए साक्षात रूप से यहाँ विराजमान। ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता और हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। ये सिद्धबली मंदिर वर्तमान में खोह नदी के किनारे स्थित है। खोह नदी, इसका पुराणों में भी वर्णन हुआ है, जिसे कौमुदी नाम से जाना जाता था। कौमुदी अर्थात मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली नदी। मंदिर के ऊपर से पूरे कोटद्वार शहर का विहंगम दृश्य नजर आता है। ये पूरा मंदिर प्रांगण है जिसे आप देख रहे हैं। जी पंडित जी, ये हमारा जो मंदिर है सिद्धबली, यहाँ पे भंडारा होता है हर मंगलवार को और शनिवार को। जी, तो ये मंदिर का भंडारा अगर हम अभी बुक करना चाहे कोई सज्जन, यहाँ पे दानी सज्जन, तो कब उसको डेट मिलेगी? देखिएगा यहाँ पे मुख्य रूप से 3 दिन भंडारा होता है। जी मंगल, शनि और रविवार। जी। मंगल और शनिवार की बुकिंग जो है 2026 तक बुक है, फुल है। जय बजरंग बली। अगले ही बुकिंग जो होगी जी। सन 2027 के लिए शुरू होगी, जय हो। जो अभी बंद है। बंद। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है जी 4 दिन और भी भंडारा होता है। अच्छा। जो सोम, मंगल, सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र में, अच्छा, जिसकी बुकिंग 2021 तक फुल है। 2021 की वो भी फुल है सारे? हाँ बाकी जी, दिन भी? बाकी दिन भी फुल है। जी। इस सिद्धबली मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते थे। जी मेरी जानकारी के अनुसार। जी जी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जी हनुमान जी ने उन्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। अच्छा। जिसमें उन्होंने, जी। गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से 2 वरदान मांगे थे। जी। पहला वरदान ये मांगा था कि जो भी भक्त लोग यहाँ पे आए, अपनी श्रद्धा और आस्था से जी। उसकी सभी मतलब जो है मनोकामना पूर्ण हो। जी। तथा जी। आप यहाँ पर 24 घंटे प्रहरी के रूप में इसकी सेवा करेंगे, बहुत रक्षा करेंगे। और यहाँ खो नदी के खो नदी के तट पर बसा हुआ है। जी। इसका प्रचलित प्राचीन नाम जो था जी। कौमुदी नदी था। अच्छा। कौमुदी इसलिए पड़ा था जी। क्योंकि यहाँ कौमुद यानी कि बबूल की पेड़ बहुतायत में थे, यहाँ पे बहुतायत में थे जी। जो कि इस वर्तमान समय में वो लुप्त हो गए हैं। अच्छा। उसी के आधार पर इसका नाम कोटद्वार पड़ा। बहुत अच्छा। तो यानी इसका जो इतिहास है ये अंग्रेजों के टाइम से भी पुराना है? हाँ जी। जी। लगभग कितने वर्ष पुराना होगा पंडित जी?
ये तो नहीं पता प्रभु, कम से कम 500 वर्ष से ऊपर ही होगा। 500 वर्ष से, यानी अति प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं ये सिद्ध बलि मंदिर। बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, और जो भी भक्त लोग यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बोलो बजरंग बली की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर के पीछे ही भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है। थोड़ा सा आगे चलते ही प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे है स्थित है। और यहाँ से नीचे उतरते ही जो मंगलवार का, आज का दिन मंगलवार है, तो आज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है नीचे भक्तों की मंगलवार के भंडारे में प्रसाद लेने के लिए। ये काफ़ी लंबी लाइन है। भक्तगण प्रभु का प्रसाद पाने के लिए आतुर हैं, और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के भक्तगण शामिल हैं। और नीचे आप देख सकते हैं जो कितना विशाल प्रांगण है जो बनाया हुआ है, जहाँ पे भंडारा हर मंगलवार और शनिवार को चलता रहता है निर्बाध रूप से। जितनी भीड़ है उतना ही प्रसाद है, कभी ये प्रसाद कम नहीं होता और ना ही भक्तों का जोश कम होता। बोलो बजरंग बली बाबा की जय। जी, आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से आए सर। मुरादाबाद से आए हैं। आप पहले भी आए हैं यहाँ हाँ, पे? एक बार पहले भी आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, सही है। अच्छा, आप भंडारे का आयोजक हैं? अच्छा, आपने कब बुकिंग की थी इसके लिए? 2014 में। 2014 में बुकिंग की थी और आज इनका 2021 में नंबर आ रहा है। आपका शुभ नाम? सामंत मित्तल। सामंत मित्तल। ये चारों तरफ से प्रांगण बंद किया हुआ है ताकि बंदर आदि का उत्पात ना हो सके। ये पीछे रसोई घर है इनका। कोई बात नहीं, आ लिया तो सारे। आप देख सकते हैं कि सब कुछ है लगभग थाली में। मिक्स वेज है, हलवा है, पेठे की सब्जी है, चावल है, कढ़ी है, पूरी है और आलू की सब्जी है। चावल बड़े ही भक्तिभाव पूर्ण से खिला रहे हैं भाई साहब। चावल जी, धन्यवाद। हर तरफ मेले जैसा माहौल है, चारों तरफ भक्तगण ही भक्तगण नजर आ रहे हैं। कुछ दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ प्रसाद की पंक्ति में से निकल रहे हैं और कुछ भोजन जीम रहे हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं,
आप कहाँ से आए हैं? मेरठ। मेरठ से? और पहली बार आए हैं क्या? हाँ, मेरठ से पहली बार। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आप परिवार के साथ आए हैं, अकेले आए हैं? फ्रेंड्स के साथ आए हैं। अच्छा, सब फ्रेंड्स। किसी से सुना था आपने या अपने आप आपके मन में प्रेरणा हुई भगवान की कि हम यहाँ पे आए दर्शन करने? हमारी प्रेरणा थी हमारी कि इसलिए आए हम यहाँ पे। भंडारा आपने खाया? हाँ, भंडारा खाया। बहुत ही बढ़िया भंडारा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें भंडारा। तो आप हनुमान जी के भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई सबको हनुमान जी को मानना चाहिए और सबको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। जय बजरंग। जय बजरंग। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे सामान हैं जो आप घर के लिए लेके जा सकते हैं, बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं। प्रसाद भी मिलता है। केवल आप यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति